हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज आप सभी के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे अंकों के साथ सरकारी कॉलेज में दाखिला कराएं। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें वे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आज आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, एक एक प्रश्नों को देखें और हिंदी के जो अंतिम के प्रश्न हैं 50 प्रश्न हिंदी के, वो हूबहू आपको आज पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है दोस्तों, आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है दोस्तों, आंतरिक सुलाभ क्या है। ठीक है, आंतरिक सुलाभ क्या है? तो आंतरिक सुलाभ तब होता है जब किसी उद्योग में विस्तार होता है, तब आंतरिक सुलाभ होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे आज के एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। न्यूनतम पारगम्य किरण शक्ति किरण कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा अल्फा किरणें। ठीक है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण अल्फा किरण होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 है, मिलान करना है। चलिए देखिए, एक तरफ दिया है कुछ अम्लों के नाम और एक तरफ दिया है उसमें विटामिन कौन सी होती है या फिर क्या होता है उसमें, ये चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो 4 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 4 में मिला लीजिए। ठीक है, बी का 1 में मिला लीजिए और सी का 2 में मिला लीजिए और डी का 3 में मिला लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में, क्लोरो और कैरोटीनाइज्ड सामक में, सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेस एंजाइम में। ठीक है, होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये फटाफट रिवीजन वाली क्लास है, तो हम जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं ताकि आपको भी समय मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, चलिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर कितना होता है या बराबर क्या होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। प्रश्न नंबर 8 है, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोज। ठीक है, जिसे मिहिर भोज के नाम से जानते हैं, ये प्रतिहार वंश का महानतम राजा था। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, दिया गया है, बाजार में संतुलन की कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता के द्वारा बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती? इनमें से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तिब्बत के सांगपो तिब्बत में निकलती है और सांगपो तिब्बत में इसका नाम है। चलिए प्रश्न नंबर 12वां है दोस्तों, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो होती हैं वो बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने से ये आकर्षित होती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 है, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एक कप आपसे आज पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगा खां कप आप बताएंगे किस खेल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। चलिए प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरे पादप के द्वारा। ठीक है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पौधे के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 18 है, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा भारत में मुद्रा स्फीति, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है दोस्तों? क्योंकि यह बाजार में सस्ता होता है। ठीक है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह बाजार में सस्ता होता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजन अभिकर्मक क्या है? सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजन अभिकर्मक क्या है दोस्तों? सही जवाब हो जाए क्लोरीन। ठीक ना, यह एक व्यंजक है जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या ब्रिटेन वुड्स का संस्थान नहीं है? निम्नलिखित में से क्या ब्रिटेन वुड्स का संस्थान नहीं है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD। ठीक है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो है वह ब्रिटेन वुड्स का संस्थान नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, डाटा वर्ड 1 की विषम या सम संख्या है, यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डाटा वर्ड जो है 1 है कि विषम संख्या है या सम संख्या, यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैरिटी बीट। ठीक ना, पैरिटी बीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है ताकि वह गले ना। चलिए प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है?
निम्नलिखित में कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह एक स्टेट है, राज्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग जो है ये वज्रपात स्थल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, लोकतांत्रिक देश में विधायिक लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? लोकतांत्रिक देश में विधायिक लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके लोकतांत्रिक देश में विधायिक लोकमत को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा गौण प्रदूषक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गौण प्रदूषक है। चलिए प्रश्न नंबर 29 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की परीक्षा में आपको इस सीरीज से पक्का प्रश्न मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। चलिए प्रश्न नंबर 30 है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला परिषदों। ठीक है, जिला परिषद के प्रति जवाबदेह होती है पंचायत। प्रश्न नंबर 31 है, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा नारियल, काली मिर्च और रबड़ के लिए केरल प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नारियल, काली मिर्च और रबड़ केरल में उगाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक ना, विक्रमादित्य, चैतन्य ये सुमेलित नहीं है। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री वेनसांग भारत आया, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का परामर्शी था, टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। ठीक है, चैतन्य नहीं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय सरकार में विधायिका को कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। प्रश्न नंबर है दोस्तों, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता संप्रभुता। ठीक ना, ये मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है, उपभोक्ता संप्रभुता। प्रश्न नंबर 35 है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। 36वां प्रश्न काफ़ी बड़ा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी संक्रामक अभिकर्मक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म होता है? इसमें से बताना है कौन सा परिणाम तब देता है जब तक तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पानी। ठीक ना, पानी है। चलिए प्रश्न नंबर 37 है, वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, ये गलत है। ठीक है,
वर्षा के जल को संग्रहित कर उसे उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अनेक लाभ होते हैं, ठीक है, जैसे जल स्तर वृद्धि करने के लिए, जल संरक्षण तथा लोगों के पीने की, खेती की सिंचाई आदि हेतु होते हैं, ठीक है। लेकिन यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, ये नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 38 है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 39 है दोस्तों, भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन में, ठीक ना। भ्रूण की अपरापोषिका उत्सर्जन में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 40 है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, इस कारण गैस से भरा गुब्बारा फूट जाता है, ठीक है, आसानी से। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्मदिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है किस नेता का जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 42 है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र, ये नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल है, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है, जब पेपर पर फैले संदलित KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? जब पेपर पर फैले संदलित KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तब क्या होता है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा पेपर सुलगने लगता है, ठीक ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पेपर सुलगने लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 44 है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में, ठीक ना। डाक या यार्ड मझगांव डाक जो है वो मुंबई में स्थित है। प्रश्न 45 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसका फुल फॉर्म है, का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ढाका, ठीक है, ढाका में हुआ था। प्रश्न नंबर 46 है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? आसान सा प्रश्न है, राष्ट्रपति सदैव त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को ही देंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 46 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना क्षेत्र में जल निर्गम छिद्र की स्थलाकृति पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न 48 है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन जो है अमीटर का प्रयोग करके किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा संघ से। तो निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइला, ठीक है। हाइला जो है मोलस्का संघ का प्राणी है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है 50 इस जीके का, दीप्तिकालिता किसे प्रभावित करती है? दीप्तिकालिता किसे प्रभावित करती है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। वनस्पति उगने, फल निकलने और फूल खिलने को दीप्तिकालिता प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये थे हमारे जीके के 50 प्रश्न। अब चलते हैं महत्वपूर्ण हिंदी के 50 प्रश्नों को देखते हैं जो आपको देखने को आपके एग्जाम में आज मिलेंगे। तो बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को देखें, ठीक है। लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं।
51वां प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप सभी लोग जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक इकाई क्या है? वो शब्द होती है। चलिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ जो है ज और इ के संयोग से बना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ज आधा होता है, इ पूरा होता है, उससे ज्ञ बना होता है। प्रश्न नंबर 53 है, अधोलिखित से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, निम्न में से कौन स्वर नहीं है? इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो डी जो है इ, ये स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दीर्घायु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घायु। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 56 भी शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल। ठीक है, ये उत्तधन्ज्वल शब्द से बना है, उज्ज्वल। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए प्रश्न नंबर 57 में। तो सही जवाब हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी, अंतःसाक्ष्य। ठीक है, अंतःसाक्ष्य बिल्कुल सही है। ये प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो बी ऑप्शन ही सही है, य और व, इन्हें अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ठीक ना, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा समास है? मेरे और उसके मध्य में था, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। ठीक है, मेरे और उसके मध्य में था, तो यहाँ में आ गया ना, तो में क्या होता है? सदैव अधिकरण कारक होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 61 है, किस समास में तत्पुरुष समास है? किस समास में तत्पुरुष समास है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रंथ रत्न। ठीक ना, ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रत्न में क्या है? तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 62 है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? किस शब्द में बहुब्रीहि समास है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघनाद। ठीक है, मेघनाद में बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 63 है, नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक में कौन सा समास है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। ठीक है, नास्तिक में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 64 है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई आदमी मिलने आया है, इसमें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 65 है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 65वां प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठूंठ खड़ा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम धनहार से संहार बना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 और 67 से 69 तक का निर्देश दिया गया है। देखते हैं, प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है, तो बेमेल वाले शब्द का चयन करना है। आइए देखते हैं कौन सा बेमेल है। मित्र के चुनाव की जीवन पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। ठीक ना, किस पे? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही आप भी करेंगे, पहले ऑप्शंस को पढ़ लेंगे खाली स्थान के जगह भरने की जगह पे। 68वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई नहीं है। क्या नहीं है? तो भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 69 है, अपने कथन की सत्यता प्रकट कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए या फिर व्यक्त कीजिए। इसमें से कौन सा भरा जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न नंबर 70 है दोस्तों, उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्धार। ठीक है, उत धन हार से बना हुआ है, व्यंजन संधि है। दृगंचल का सही संधि विच्छेद बताइए। दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दृग धन अंचल से बना है दृगंचल, व्यंजन संधि का उदाहरण है। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। 72वां है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिणी जो है ये स्त्रीलिंग है। बाकी सब क्या है? भक्त और चंचू छाता, ये पुल्लिंग शब्द हैं। प्रश्न नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बाकी श्याम व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 74 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको OMR भरना है। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहें और सारी जानकारी लेकर ही आप परीक्षा में जाएं, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें। प्रश्न नंबर 76 है, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राका धन ईश से बना है राकेश। ठीक है, राका धन ईश से बना है क्या? राकेश गुण संधि का उदाहरण है। आइए प्रश्न नंबर 77 है, अधन ई बराबर है स्वर संधि के किस भेद का उदाहरण है? तो अभी गुण संधि का नाम लिया था, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि इसमें भी होगा, अधन ई में। चलिए प्रश्न नंबर 78 है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद कौन सा है? प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन उत्तर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिधन उत्तर से प्रत्युत्तर बना है, इसमें यण संधि होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 79 है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचानन जो है इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग ऋण शब्द का चयन कीजिए। ठीक ना, योग ऋण शब्द का चयन करना है दोस्तों। योग ऋण क्या होते हैं? जिस शब्द के दो अर्थ निकले और किसी तीसरे अर्थ की तरफ भी इशारा करें वो योग ऋण कहलाते हैं। आइए देखते हैं, जल धन ज से, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, योग ऋण है शब्द। प्रश्न नंबर 81 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसमें से एक शब्द है जो देशज नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ही देशज नहीं है, क्योंकि पुष्कर जो होता है वो तत्सम शब्द है। ढेबरी, पगड़ी और ढोर जो है ये देशज शब्द हैं। ठीक है, पुष्कर तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 82 है दोस्तों, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है दोस्तों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा 82 का?
82 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैभव ऋण शब्द नहीं है। ठीक है, वैभव ऋण शब्द नहीं है। ऋण शब्दों के 2 सार्थक खंड हो सकते हैं, शेष तीनों शब्द ऋण है। प्रश्न यह गलत है दोस्तों। ठीक है, इसमें से ऋण शब्द है पूछना था। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऋण शब्द जो है उसके सार्थक खंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैभव जो है इसके सार्थक खंड नहीं होंगे, बल्कि इसके सार्थक खंड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें कौन सा ऋण शब्द है? तो वैभव। ठीक है, प्रश्न नंबर 83 है इस प्रश्न का। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस प्रकार कारक में है? तो अधिकरण कारक में है, क्योंकि स्थानवाचक है चारपाई, इसलिए अधिकरण कारक में हो जाएगा। प्रश्न 84 है, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है। दही क्या है? पुल्लिंग है। 85 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है दोस्तों, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा लड़का। लड़का जो है दोस्तों ये विकारी शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 87 88 का निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। ठीक है, तो मुहावरे और लोकोक्ति दी हुई हैं, उनके उचित विकल्प कौन से सही हैं उसे बताना है। चलिए देखते हैं। कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? सही हो जाएगा ऑप्शन लंबी लिखा पढ़ी करना। कागज के घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है लंबी लिखा पढ़ी करना। प्रश्न नंबर 88 है, बालू की भीत का क्या अर्थ होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु बालू की भीत। ठीक है, बालू की दीवार बहुत देर तक नहीं टिकती है जब तक उसमें सीमेंट नहीं मिलाया जाए। शीघ्र नष्ट हो जाने वाले। अगला प्रश्न है दोस्तों, 89 और 90 का निर्देश दिया गया, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित शब्द विकल्प चुनिए। अब यह प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अभी कल ही यह प्रश्न का मैं करवाया था पिछले क्लास में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्रियाँ। ठीक है, इसमें ज्योत्सना दिया हुआ है, ज्योत्सना का सही वर्तनी कौन सी है? इसमें से आधा त और आधा स जिसमें होगा वही सही होगा। चलिए देखिए, सी ऑप्शन मिल गया, आधा त और आधा स, ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाता है। ये सब प्रश्न आपको देखने को आज मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 91 है, गौरव का विलोम शब्द क्या है? गौरव का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाघव जो है गौरव का विलोम शब्द है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए। अनभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 93 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? सही उत्तर हो जाएगा नीरद। ठीक है, नीर देने वाला बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताइए। सही उत्तर हो जाएगा जितेंद्रिय। ठीक ना, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय होता है। प्रश्न नंबर 95 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम्र जो है वह तत्सम है, बाकी तद्भव और देशज शब्द हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 96 है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मुँह है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मुख होता है। ठीक है, 96 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यामिनी। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची होती है, ना कि सूर्य की।
जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अजेय, ठीक ना। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम क्या है दोस्तों? तो उन्मूलन का विलोम होता है उत्थान, ठीक है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उत्थान। चलिए प्रश्न नंबर सब है, पुष्प का पर्यायवाची क्या है? पुष्प का पर्यायवाची क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल। दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। अब आपको बता दूं कि किस प्रकार आपको OMR शीट गोला करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको ये जो गोले हैं इन गोलों को आधा नहीं भरना है, ठीक है, आधा बिल्कुल नहीं भरना है, इसको पूरा भरना है, ठीक है। किस प्रकार भरेंगे? यहाँ इसमें थोड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये गोला जो है एकदम अच्छे से भर जाना चाहिए, ठीक है, तभी उस अंक का उस नंबर के प्रश्न का आपको अंक मिलेगा। अगर आप आधा भर के छोड़ देते हैं, मान लीजिए इधर का भर के छोड़ दिए और इधर का नहीं भरे, तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो भरने का पूरा तरीका होता है, जब तक आप पूरा नहीं भरेंगे, ठीक है, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार भरा जाता है। इस तरह से गोले को अच्छे से एकदम भर लेंगे, गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसमें तो मेरा गोले के बाहर तक चला जा रहा है, लेकिन आपका गोले के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप OMR भरेंगे और एक एक प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर भरेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जाइए और पेपर पे धज्जियाँ उड़ा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।